फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यस बैंक की और साथ में हम बात करेंगे एसबीआई की। आज यस बैंक के स्टॉक में गिरावट हुई, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि उसने 15 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को नहीं तोड़ा। तो अब यहाँ से कितनी मजबूती लग रही है और कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, आगे क्या इसका डायरेक्शन बन रहा है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में एसबीआई को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आई है। आरबीआई ने लगाया है एसबीआई पे जुर्माना। तो ये किस वजह से लगा, क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में आज बाजार में अंत में बाजार क्लोज होते थे बहुत बड़ी गिरावट हुई, तो उसके पीछे वजह क्या बनी और ये गिरावट कहाँ तक जारी रह सकती है और आगे बाजार का क्या सेंटीमेंट बन रहा है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बाजार सुबह से वॉलेटाइल था, गिरावट और बढ़त दोनों हो रही थी, लेकिन अंत में गिरावट हो गई और इसके पीछे वजह बनी है बैंकिंग सेक्टर। ज़बरदस्त बैंकिंग सेक्टर में गिरावट हुई है फ्रेंड्स, और सबसे ज़्यादा जो गिरावट हुई है वो है निफ्टी पीएसयू बैंक में। बहुत बड़ी गिरावट हुई है, करीब 4.19% की गिरावट हुई है। और भयंकर गिरावट के बीच में सारे शेयरों के अंदर ज़बरदस्त बिकवाली आई और इसके पीछे वजह बनी एफआईआई की बिकवाली ज़बरदस्त हो रही है। और सामने म्यूचुअल फंड और हमारे जो घरेलू बड़े निवेशक हैं वो भी खरीदारी नहीं कर रहे, और इसी की वजह से सारा सेंटीमेंट बिगड़ गया है और कुछ जो रीज़न है वो भी निगेटिव बन चुके हैं बाजार के, और उसकी वजह से माहौल तेज़ी का नहीं बन पा रहा है। और जैसे कि आपको पता ही है, 2-4 दिन से माहौल बन गया है निगेटिव। और मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको काफ़ी समय पहले बोल दिया था, 3 से 4 महीने पहले बोल दिया था मैंने, कि जो एफआईआई की खरीदारी है वो लगभग फरवरी तक चलेगी, उसके बाद में वो सेलर बन जाएंगे। और बिल्कुल वही हुआ, उन्होंने अपना माल बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि काफ़ी खरीदारी उन्होंने कर ली है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, अब वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और इस दौरान बहुत सारी ब्लॉक डील हुई है आज यस बैंक के अंदर, जिनके अंदर माल भी बेचा गया। फ्रेंड, पहले हम कारोबार की बात कर लेते। आज यस बैंक का स्टॉक 15.45 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 15.55 की, लेकिन ये लो में चला गया 15.05 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी फ्रेंड वो है 15.10 पर, करीब 2.27% डाउन पर। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह रही कि इसने 15 के अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को नहीं तोड़ा है, क्योंकि वहाँ से फिर पैनिक माहौल बनेगा और बड़ी गिरावट बन सकती है, क्योंकि जो इसका मेन सपोर्ट है वो 15 का है। अगर वो सपोर्ट टूटेगा तो फिर लास्ट सपोर्ट इसका 12.50 का है, यानी 12.5 इसका सपोर्ट है, और वो टूट गया तो फिर बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट की संभावना बन रही है। और ये जो सेलिंग प्रेशर कहाँ से बना उसको भी हम आगे जरा ये 2-4 ब्लॉक डील हुई उनको देखेंगे, उससे पता चल जाएगा हम कहाँ से सेलिंग प्रेशर आए। लेकिन फ्रेंड, सबसे बड़ी बात, आज गिरावट सब जगह थी और उसकी वजह से यस बैंक में भी गिरावट हुई है। इस पे यस बैंक का कोई अपना खुद अलग कोई रीज़न नहीं है, बाजार में ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में गिरावट थी। सबसे बड़ी गिरावट तो हुई है पीएसयू बैंक के अंदर, जहाँ पर 4% की गिरावट थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी 328 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 1.76% की गिरावट थी। और बैंक निफ्टी में करीब 675 पॉइंट की गिरावट थी, 1.94% डाउन था बैंक निफ्टी भी। यस बैंक के अंदर भी 2.27% की गिरावट हो गई है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर सेलिंग प्रेशर बन रहा है और बैंकिंग सेक्टर सारे जैसे बिकवाली के दबाव में आ चुका है, वैसे ही यस बैंक में भी बिकवाली हो रही है। तो जो पहली इसकी ब्लॉक डील हुई फ्रेंड वो है 9:17 पर बाजार खुलते ही 15.40 की प्राइस से 10,90,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई थी, यह खरीदारी हुई थी। लेकिन उसके बाद 10:08 पर 15.25 की प्राइस से 14,47,000 की ब्लॉक डील हुई और ये माल बेचा गया। उसके बाद 10:14 पर 15.20 की प्राइस से 12,26,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई और ये भी माल बेचा गया। उसके बाद फ्रेंड्स 10:29 पर 15.10 की प्राइस से 11,78,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई और ये भी माल बेचा गया। फ्रेंड्स, तो ये बड़ी बड़ी ब्लॉक डील हुई, इसकी वजह से जो प्राइस थी 15.25 की वो आ गई अब 15.10 तक। फिर 10:35 पर 15.15 की प्राइस से 10,36,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई, लेकिन यह एक खरीदारी है। उसके बाद फिर 2:04 पर 15.15 की प्राइस से 11,47,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई और इसमें भी माल बेचा गया। तो बड़ी बड़ी ब्लॉक डील में ये माल बेचा गया और इसी वजह से इसकी प्राइस में गिरावट हुई है। तो फ्रेंड्स, ये जो गिरावट का दौर है वो कहाँ तक जा सकता है? तो सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, फिलहाल एफआईआई ने माल बेचना शुरू कर दिया है और ये सबसे बड़ी डर की बात है, क्योंकि सामने म्यूचुअल फंड बायर नहीं बन पा रहे। तो अगर बाइंग नहीं शुरू करेंगे तो बाजार में दबाव बना रहेगा और बाजार नीचे की तरफ ही जाएगा। लेकिन फिर भी माहौल जिस तरह दिख रहा है कि मार्च के बाद में माहौल में सुधार हो सकता है। तो एक बार हम इसके पिवट लेवल को देखते हैं कि यस बैंक के पिवट लेवल क्या कहते हैं, कहाँ तक गिरावट हो सकती है और कहाँ से तेज़ी बन सकती है।
तो अगर यहाँ से गिरेगा स्टॉक तो जो फ्रेंड जो फर्स्ट सपोर्ट इसका पिवट लेवल बता रहा है वो है 15.62 का, जो ऑलरेडी आज टूट चुका है। सेकंड इसका सपोर्ट है 15.33 का, वो भी आज टूट चुका है। और ये अब तीसरे सपोर्ट के आसपास है, यानी इसका 14.82 का थर्ड सपोर्ट है, जिसके आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये भी सपोर्ट टूटेगा तो फिर इसमें और गिरावट की भयंकर संभावना बन रही है। लेकिन यहाँ से अगर तेज़ी बन जाती है इस लेवल से तो कहाँ तक जा सकता है? तो फ्रेंड जो फर्स्ट टारगेट है वो है 16.42 का, सेकंड टारगेट है 16.93 का, और थर्ड टारगेट है इसका 17.22 का। तो ये शॉर्ट टर्म में तेज़ी के दौरान ये 17.22 तक जा सकता है, और वहाँ तक अगर ये चला गया तो फिर इसमें तेज़ी की संभावना बन जाएगी और ये फिर आगे जाएगा। लेकिन अगर गिरावट के दौर में चला गया तो फ्रेंड्स जो ये 15 का सपोर्ट तोड़ेगा तो फिर ये जाएगा 14.282 का इसका सपोर्ट है, और उसको भी तोड़ दिया तो फिर इसमें ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर बन सकता है। लेकिन इसके पीछे वजह यस बैंक नहीं है, उसके पीछे वजह है ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर और एफआईआई की ज़बरदस्त बिकवाली। बाज़ार का सेंटीमेंट बिगड़ चुका है और ज़बरदस्त बिकवाली हो रही है, और इस वजह से सारे सेक्टर में जब बिकवाली हो रही है तो यस बैंक भी उसमें बच नहीं सकता है, और इसी का नतीजा है कि यस बैंक के शेयर में भी गिरावट ही है। लेकिन आपको इसमें पैनिक होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर में गिरावट है, और इस वजह से यस बैंक तो बच के नहीं रह सकता। तो आपको विश्वास रखना चाहिए। और मैंने आपको बार बार भी बोला है, अगर आपने यस बैंक में निवेश कर लिया है तो आपको आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म ही रखना होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो फिर इसमें लॉस बुक कर लोगे और आप बाज़ार से एग्जिट हो जाओगे। इसलिए आपका नज़रिया आपको लॉन्ग टर्म का रखना होगा। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे एसबीआई की तरफ, और एसबीआई को लेकर एक न्यूज़ भी निकल कर आई है। फ्रेंड्स, आरबीआई की तरफ से एक जुर्माना लगाया गया है एसबीआई को, और क्या है मामला जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज एसबीआई का स्टॉक 378 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 379 की और लो में चला गया 366 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 366.90 पर, करीब 3.08% डाउन पर। और जो क्लोजिंग है फ्रेंड वो बिल्कुल डाउन की तरफ है। इसका मतलब यहाँ पर और गिरावट की संभावना बन रही है, और सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है सरकारी बैंकों के अंदर। अब फ्रेंड चलेंगे हम उस न्यूज़ की तरफ। आरबीआई ने देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया, और यह जुर्माना कमीशन के रूप में कर्मचारियों को पारितोषिक को लेकर एसबीआई को जारी दिशा निर्देश समेत अन्य नियमों के उल्लंघन के रूप में लगाया गया है। केंद्रीय बैंक की विज्ञप्ति के अनुसार जुर्माना बैंक नियमन कानून के कुछ प्रावधानों और कमीशन के रूप में बैंक कर्मचारियों को पारितोषिक के भुगतान यानी रिवार्ड पेमेंट को लेकर जारी स्पष्ट निर्देशों के उल्लंघन के ऊपर लगाया गया है। आरबीआई ने कहा है कि कार्रवाई नियमों के अनुपालन में कमी के कारण की गई है, और एसबीआई अपने फाइनेंशियल कंडीशन के संदर्भ में 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 को वैधानिक निरीक्षण के अंतर्गत आया था। ये जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट यानी आरएआर से संबंधित थी। आरबीआई ने स्टेट बैंक से पूछा है था कि उसके ऊपर फाइन क्यों न लगाया जाए, साथ ही वह अपने कर्मचारियों को पारितोषिक भुगतान की व्याख्या करे। रिजर्व बैंक के नोटिस पर स्टेट बैंक के जवाब, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक जवाब और एसबीआई की तरफ से पेश किए गए दस्तावेजों की जांच के बाद रिजर्व बैंक इस नतीजे में पहुंचा कि एसबीआई ने नियमों का उल्लंघन किया है, और इसके बाद केंद्रीय बैंक ने फाइन लगाने का फैसला किया। और रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 10(1)(b) सेकंड के उल्लंघन और कर्मचारियों को कमीशन के रूप में पारिश्रमिक भुगतान संबंधी गाइडलाइन की अनदेखी के कारण एसबीआई पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया। तो ये आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया, और इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि कोई भी कितनी भी बड़ी बैंक हो, अगर गलती करेगी तो उसको उसका नतीजा भुगतना ही होगा। इसलिए हर किसी को संभल के ही काम करना चाहिए, और इस तरह से आरबीआई ने जो नकेल कसी है वो अच्छी बात है। और फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही है एसबीआई का बहुत बड़ा स्टेक यस बैंक के अंदर है, इसीलिए हमने दोनों बैंकों को साथ में डिस्कस किया, जिससे एसबीआई के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है यस बैंक के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर है वो। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, फिलहाल बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है, और इस समय मार्च के महीने में गिरावट की संभावना बन रही है। तो हो सकता है कि यस बैंक के स्टॉक में और भी गिरावट हो सकती है। तो आपको अभी से संभल के रहना है, डरने की जरूरत नहीं है। आपका नज़रिया लंबा रखें, आने वाले समय में यस बैंक के स्टॉक में तेज़ी जरूर बनेगी। भले इस समय थोड़ी सी गिरावट की संभावना बन रही है, और उसके पीछे वजह तो आपको पता ही है। साथ चारों बाजू से जब सेलिंग प्रेशर बनेगा तो कोई भी स्टॉक में तेज़ी नहीं बनेगी। तो आपको इस समय थोड़ा सा सब्र के साथ रहना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।